चलो कुछ नया हो जाए। मेक माई कैलकुलेशन इजी पार्ट 8 में आज हम फिर कुछ नया सीखेंगे। कैलकुलेट प्रॉफिट और कास्ट। आज हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन होगी और उससे हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं और कास्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पे बात करेंगे। तो कि इसमें नया क्या है, ये तो हम लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। तो आज हम सीखेंगे एक स्टेप में आंसर निकालते तो हमको आता ही है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों की शिकायत थी कि यार सर फार्मूला कैसे यूज करेंगे, फार्मूला रटना पड़ता है। एग्जाम में तो हमको फार्मूला लिखना पड़ता है, फार्मूला नहीं आता है, वो रटने पड़ते हैं इतने सारे फार्मूले। तो आपको फार्मूले रटने की जरूरत नहीं, फार्मूले बनाते सिखाता हूं मैं आज आपको, ठीक है। तो प्रॉफिट और कास्ट कैलकुलेट करेंगे और विद फार्मूला। फार्मूला कैसे बनाना है इस पे भी अपन बात करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया है, सेलिंग प्राइस गिवन है 80,000 और प्रॉफिट ऑन सेल 25%। प्रॉफिट ऑन सेल 25% है। तो पहले तो अपन बात करते हैं परसेंटेज की। सेल्स पे 25% प्रॉफिट है, तो सेल्स 100 होगी तो प्रॉफिट 25 है। तो 100 माइनस 25 कास्ट होगी 75। ये हमने परसेंटेज लिया, हमने इसको आज रेशो में नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि हमको फार्मूला भी चाहिए। तो कंसेप्ट अपना वही है, जो फिगर गिवन है उसके रेशो से डिवाइड करेंगे, जो मिसिंग फिगर है जो फाइंड आउट करना है उसके रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे। रेशो तीनों आपके सामने है, कास्ट का रेशो 75, प्रॉफिट का रेशो 25, सेलिंग प्राइस का रेशो 100, बराबर है। तो पहले अपन अमाउंट निकालते हैं जैसे अपन करते थे, जो फिगर अवेलेबल है उसके रेशो से डिवाइड करना है और जो फाइंड आउट करना है उसके रेशो से मल्टीप्लाई करना है। तो हमको यहाँ फाइंड आउट करना है प्रॉफिट, तो इनटू 25, और अमाउंट गिवन है सेलिंग प्राइस का, तो डिवाइडेड बाय 100। तो 80,000 इनटू 25 डिवाइडेड बाय 100, तो 80,000 इनटू 25 डिवाइडेड बाय 100, आंसर हो गया 20,000। ये आंसर आ गया प्रॉफिट का। प्रॉफिट 20,000 है। तो अब हमने फार्मूला क्या यूज करा, तो ठीक है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है इन वैल्यू को वर्ड्स में लिख दो, आपका फार्मूला बन गया। इन वैल्यूज को आप वर्ड्स में लिख दें, आपका फार्मूला बन गया। बस 100 को 100 ही लिखना है, 100 को 100 ही लिखना है बस खाली। तो फार्मूला होगा प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू रेट। 25% क्या है, रेट ऑफ प्रॉफिट है, तो इनटू रेट, तो सेलिंग प्राइस इनटू रेट अपॉन 100। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू रेट अपॉन 100। ये फार्मूला हो गया, बराबर है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अमाउंट सेल्स का गिवन है, प्रॉफिट ऑन सेल 25% है। पहले तो अपन वही सेल्स पे 25% प्रॉफिट है, तो यदि सेल्स 100 होगी तो प्रॉफिट 25 होगा। तो 100 माइनस 25 75 अपनी कास्ट प्राइस होगी, ठीक है। अब तरीका वही, अब अपने को यहाँ कैलकुलेट करना कास्ट, तो जो फिगर कैलकुलेट करना है उसके रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनटू 75, और जो फिगर गिवन है उसके रेशो से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100। सेलिंग प्राइस गिवन है तो डिवाइडेड बाय 100 इनटू 75, कास्ट प्राइस आ जाएगी। तो 80,000 इनटू 75 डिवाइडेड बाय 100, बराबर है। ये कास्ट प्राइस आ गई आपकी 60,000। जो मटेरियल 80,000 में सेल करा है उसकी कास्ट होगी 60,000। अब फार्मूला क्या है, तो कास्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 75 कैसा आया था, तो भैया 100 माइनस रेट। 75 जो है 100 माइनस रेट करके आता है, तो इनटू 100 माइनस रेट डिवाइडेड बाय 100। 100 को 100 लिखना है, बाकी सब के लिए अपने को उसकी टर्म यूज करना है। ये फार्मूला हो गया, जो वैल्यूज थी उनको वर्ड्स में अपन ने, बराबर है। तो ये सेल से कास्ट प्राइस निकालने का फार्मूला बन गया। याद नहीं करना पड़ा, हमारे को फार्मूला बनाते आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स 80,000 है, प्रॉफिट ऑन कास्ट 25% है। अब प्रॉफिट का परसेंटेज कास्ट पे गिवन है, तो ये दी कास्ट 100 है तो प्रॉफिट 25 होगा। कास्ट 100 है तो प्रॉफिट 25 होगा। देन सेलिंग प्राइस होगी 125। तो ये सारे रेशो आ गए हमारे सामने। अब अपने पास फिगर है सेल्स का, तो जो फिगर है उसके रेशो से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाय 125, और कैलकुलेट करना है प्रॉफिट, तो इनटू 25। 80,000
डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25, 80,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, ये हमारा प्रॉफिट आ गया 16,000, बराबर। अभी 16,000 प्रॉफिट कैसे आया, तो ये सारी वैल्यू पुट अप कर दो। तो सबसे पहले प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इंटू रेट, सेल्स इंटू रेट, और ये 125, तो 125 कैसे आया, तो 100 प्लस रेट, तो डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, बराबर है। तो ये फार्मूला अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स 80,000 है, प्रॉफिट ऑन कास्ट 25% है, तो प्रॉफिट ऑन कास्ट 25% है, तो कास्ट 100 है, तो 25 प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस होगी 125। कंसेप्ट वही, जो फिगर है उसके रेशो से डिवाइड करेंगे, जो कैलकुलेट करना है उसके रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैलकुलेट करना है कास्ट, तो इनटू 100, और फिगर है सेल्स का, तो डिवाइडेड बाय 125, तो 80,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 125, तो ये हमारे सामने कास्ट प्राइस आ गई 64,000, बराबर है। अब ये कास्ट प्राइस 64,000 कैसे है, तो भैया कास्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, 100 को 100 ही लिखेंगे, तो इनटू 100, तो कास्ट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100, 125 कैसे आया, तो भैया 100 प्लस रेट, तो डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, बराबर है। तो आज हमने सीखा है कि एक स्टेप में आंसर कैसे निकालते हैं, ये तो अपने को आता ही है। वो फार्मूला भी यूज करना हो, फार्मूला पुटअप करना हो, फार्मूला लिखना हो, तो फार्मूला हम खुद बना सकते हैं, याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया सीखेंगे, जब तक के लिए गुड बाय।